फिर ट्रेट अप्रोचेस टू पर्सनालिटी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखें, ट्रेट अप्रोचेस टू पर्सनालिटी ये कहती है कि इंसान की पर्सनालिटी में कुछ सर्टेन ट्रेट्स होते हैं जो बिल्ड होते हैं ओवर टाइम, और वो बिल्ड कैसे होते हैं? बाय इंटरेक्शन विद डिफरेंट एजेंसीज, ओके, या कुछ बायोलॉजिकल ट्रेट्स भी होते हैं। मैं आपको 16 ट्रेट्स बताता हूँ और उनके ऑपोजिट ट्रेट्स भी बताता हूँ, और ये ट्रेट्स हर इंसान में होने चाहिए। और ऑपोजिट ट्रेट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपोजिट ट्रेट्स क्या है। 16 पर्सनालिटी टेस्ट एक है, 16 फैक्टर्स, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, ओके। ये क्वेश्चन है 16 पर्सनालिटी टेस्ट, ये एक वेबसाइट भी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फैक्टर सिंबल ए है आउटगोइंग, और जाहिर है कि इसका ऑपोजिट है रिजर्व्ड। कुछ लोग आउटगोइंग होते हैं, कुछ लोग रिजर्व्ड होते हैं। उन्हें घर में रहना पसंद होता है, उन्हें ज्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं होता। कुछ लोग को चैन ही नहीं आता, नींद नहीं आती जब तक वो सोशलाइज ना करें, आउटगोइंग ना हो, और ऐसे लोगों को जाहिर है कि क्वारंटाइन में बड़ा मसला हो रहा होगा। पर्सनालिटी सिंबल, फैक्टर सिंबल बी इज मोर इंटेलिजेंट एंड लेस इंटेलिजेंट। अगेन, कुछ लोग का आईक्यू बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोग का आईक्यू लो होता है। कुछ लोग एक चीज से वो चीजें अखज कर लेते हैं जो आम बंदा अखज नहीं कर पाता, विच मीन्स दैट दे आर ऑन अ हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ओके, देन अदर्स। Then personality factor, next personality factor is stable and emotional, and the opposite is nervy। कि इमोशनली वो स्टेबल होते हैं, उनकी पर्सनालिटी में स्टेबिलिटी होती है, यानी हर बात में वो घबरा नहीं जाते हैं। और कुछ लोग नर्वी होते हैं, दे बिकम नर्वस, दे बिकम एंग्जियस, ओके, एट लिटिल थिंग्स। ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। एक साइड पे ये वाले ट्रेट्स हैं, दूसरी साइड पे इनके ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने का ये मतलब नहीं है कि आप में को बहुत बड़ी खामी है। भाई, कोई भी नर्वस हो सकता है, कोई भी एंग्जियस हो सकता है, किसी की भी पर्सनालिटी नर्वी हो सकती है। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को देखते हुए हमने उन चीजों को जो है वो रिजॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट, असर्टिव, एंड इसका ऑपोजिट है हम्बल। कुछ लोग बहुत असर्टिव होते हैं, ओके। असर्टिव से क्या मुराद है? स्पेशली जब वो लीडरशिप पोजीशन में होते हैं, वो कहते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन में होना चाहिए, और इंशाल्लाह आई विल बी फॉलोइंग यू अप, और दिस इज एन असर्टिव स्टाइल, ओके। कुछ पेरेंट्स बहुत असर्टिव होते हैं, वो अपने बच्चों के सामने एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बिकॉज बचपन से उनकी पर्सनालिटी ऐसी बिल्ड हुई है कि उनमें असर्टिवनेस बहुत ज्यादा है। स्पेशली जो बंदा मैनेजरियल पोजीशन पे, जब तक वो असर्टिव नहीं होगा, असर्टिव होने का मतलब रोबदार और बदतमीज नहीं है। जो रोबदार की डेफिनेशन हमारे कल्चर में वो नहीं है कि गर्दन में सरिया डाल के फिरते रहें और जिसको देखें उसको गाली भी दें और उसको जो है वो अच्छा खासा कोसें भी, बेइज्जती भी करें। असर्टिव होने का मतलब है कमांडिंग पर्सनैलिटी, कि आपने एक चीज कह दी है तो वो होनी चाहिए, ओके। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम पीपल हु आर वेरी हम्बल, ओके। उनका लीडरशिप स्टाइल भी ऐसा होता है। दीज पीपल में से कि यार ये काम मैंने तुम्हें दिया है तो अगर हो सके तो कर लेना, देख लो, अगर कर सको तो कर दो, और 3-4 दिन में कर देना, फिर इंशाल्लाह ठीक है। वो इस तरह से कहते हैं, और ये अगला बंदा फिर थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है। वो ये सोचता है कि चलो अगर ना भी किया तो इसने कौन सा मुझे कुछ कहना है या डांट पड़ जानी है। सो ये भी पर्सनालिटीज का डिफरेंट होता है। कुछ लोग असर्टिव होते हैं, कुछ लोग हम्बल होते हैं। हम्बल होने का ये मतलब नहीं कि उसमें कोई खामी है, बस वो एक बड़ा हम्बल किस्म का इंसान है। और मैनेजेरियल लेवल पे खामी तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा सच खामी नहीं है कि हम कहें कि इंसान ही अच्छा नहीं है। हैप्पी गो लकी, some people are happy go lucky, they find positivity in everything, they always want to be happy, even when people are down they try to be happy, they try to cheer up everyone, okay। जैसे आपने मूवीज में टर्म सुनोगे हैप्पी गो लकी। एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल हु आर सोबर, इसके ऑपोजिट, दे हैव अ वेरी सोबर पर्सनालिटी, चुप खामोश रहते हैं, सीरियस होते हैं, हैप्पी गो लकी नहीं होते हैं, ओके। उनके अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा होता है, रियलिटी पसंद होते हैं, वगैरह वगैरह, पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। देन देयर आर सर्टेन पीपल हु आर कॉन्शियंटियस। व्हाट इज मेंट बाय कॉन्शियंटियस? दीज पीपल हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ मोरालिटी एंड कॉन्शियसनेस। ये वो लोग हैं कि जो लोग
अगर बॉस मौजूद नहीं है एक जगह या कोई देखने वाला मौजूद नहीं है, फिर भी रूल्स को फॉलो करेंगे, बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। और ये चीज इंटरव्यूज के दौरान, और यकीन करें कुछ कंपनीज के टेस्ट के दौरान जो क्वेश्चनर डिजाइन हुआ होता है वो उनकी कॉन्शियसनेस को भी देख रहा होता है, राइट। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि कोई इंटरव्यूअर ने अपने इंटरव्यूज से ये पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक सिम बेचने के लिए दूं, इस सिम की असल कीमत है 50,000 और ये सिम तुमने 2 लाख में बेचनी है, समहाउ एग्जैजरेट करके, जो भी झूठ बोलना है करना है तुमने, और 50,000 तुम्हारे, 50,000 मेरे, और 50,000 प्रॉफिट कंपनी का। तुम भी खुश, मैं भी खुश, कंपनी भी खुश। अब मेजॉरिटी लोग क्या करेंगे, वो तरीके बताएंगे कि हाँ 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 जॉब लग जाएगी, अच्छी बात है, 50,000 मुझे भी आ जाएगा, चलो इसको इस तरह करें कि मैं इस तरह बेचूंगा, उस तरह करूंगा, ये झूठ बोलूंगा, ये एग्जैजरेशन करूंगा, समहाउ मैं अगले को फंसा के ये बेच दूंगा। However, people with high conscientiousness will ask the question that why? Why do I need to sell this for 2 lakh? And why should I lie? Okay, you understanding my point? कि वो लोग जो higher level of self accountability पे होते हैं। और expedient, इसका जो opposite है, that is expedient. Expedient means convenient and practical, although possibly immoral, right? ये लोग जो है वो प्रैक्टिकल होते हैं, कहते हैं कि यार पैसा तो आ रहा है ना, प्रैक्टिकल बनो, मोरालिटी किसने देखी, ऑनेस्टी को कौन पूछता है भाई, बस कामयाब होना चाहिए ना, कामयाबी आ रही है, पैसा आ रही है, अगर तुम्हारी बातें मानेंगे तो गुर्बत का शिकार हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। ऐसे लोग होते हैं who try to be very practical even though उनकी practicality immoral भी हो, they don't care, immoral है so what. So these expedient personalities, unfortunately, they are controlling our affairs, okay, as MNAs, as government officials. So I hope you understand my point. Next, then there is this personality trait, bold and shy. Who are the bold people? Bold people are risk takers. Bold people can confront anyone without any fear. वो कहीं कभी भी जाके किसी को कन्फ्रंट कर लेते हैं, ठीक है। दे नो हाउ टू कन्वे देयर पॉइंट, बट समटाइम्स दीज बोल्ड पीपल कैन बी बदतमीज एज वेल। एंड शाय ऑन दी अदर हैंड, शाय का यहाँ पे मुराद हया नहीं है, इस्लाम वाली शाइनेस नहीं है। शाय से मुराद है कि वो अपने अंदर ही जज्बात को छुपाते हैं, वो बात नहीं कर पाते, और वो अपने पॉइंट को दे आर नॉट एबल टू गेट अक्रॉस देयर पॉइंट टू द अदर पर्सन, राइट, एंड दे आर शाय टू फेस पीपल, दे आर शाय टू टॉक इन अ गैदरिंग। ये पर्सनैलिटी की एक टाइप होती है। टेंडर माइंडेड एंड टफ माइंडेड। टेंडर माइंडेड यानी कि सिचुएशंस को कामली डील करना, सिचुएशंस को मैनेज करना। टफ माइंडेड हर सिचुएशन को जो है वो एक खास पैरामीटर से देखना और डांट डपट करना बहुत ज़्यादा, और जाहिर है कि हर चीज़ में कीड़े निकालने की कोशिश करना वगैरह वगैरह। ये भी 2 पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं। सस्पिशियस एंड ट्रस्टिंग। सस्पिशियस से मुराद के बहुत ज़्यादा शक्की होना, उसके पीछे ही बहुत से फैक्टर्स होते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स से आप ट्रस्ट करके ब्रेक हुए होते हैं, तो आप खुद शक्की बन जाते हैं, सस्पिशियस बन जाते हैं, इजीली ट्रस्ट नहीं करते किसी पे, क्योंकि आपके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। उन बैड एक्सपीरियंसेस को, उन अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को अकॉर्डिंग टू फ्रूड जो सबकॉन्शियस में रच बस गए होते हैं, उनको समहाउ आप सॉल्व नहीं कर पाए होते। ओके, तो वो चीजें आपकी पर्सनैलिटी में हमेशा रहती हैं और आपके बिहेवियर को, आपके एक्ट्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। So suspicious का opposite है trusting. Some people are so trusting that they easily trust anyone. Okay? दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं, इसलिए हर एक पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ठोकरें भी खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रस्ट कर लेते हैं। सो दरमियानी राह इख्तियार करनी चाहिए, ना इतना ज्यादा सस्पिशियस होना चाहिए, ना इतना ज्यादा इजीली ट्रस्टवर्दी होना, ट्रस्टिंग होना चाहिए।